अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप सबके साथ अपनी मदर्स डे की जो मेमोरीज़ है वो शेयर करने जा रही हूँ। रिसेंटली ही कुछ दिन पहले मदर्स डे जो है वो गुज़रा है। खैर माँ के लिए कोई ख़ास दिन तो नहीं होता, यानी अपने माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन बस अब ये टाइम के साथ जो है ना चीज़ें भी इसी तरह की हो गई हैं। सो मदर्स डे इस दफ़ा संडे को था, 12 मई को, और बच्चे भी घर पे थे तो उन्होंने सोचा कि हमें बाहर जाना चाहिए इकट्ठे और कुछ टाइम अच्छा सा स्पेंड करना चाहिए और कहीं पे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इस तरह से हम लोग इकट्ठे कहीं निकले ही नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी रूटीन में बिज़ी होते हैं और सम टाइम अगर कहीं जाना भी हो तो वो ना अब मुश्किल होता है उनको कहीं लेके जाना बाहर। खैर जनाब, हम लोग निकले थे घर से और हमारा इरादा बना कि हम पहले सैनिटास चलते हैं। कुछ अच्छे से एस्थेटिक फ़ोटोज़ जो है ना वो भी क्लिक करने थे बच्चियों ने। और सैनिटास का मैंने बहुत अरसे पहले भी ही एक ब्लॉग शेयर किया था आप सबके साथ। सैनिटास एक नर्सरी है या आप कह लें कि वहाँ पे आपको ना गार्डन से रिलेटेड अपने हर तरह के पॉट्स मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, इसके अलावा टूल्स मिलेंगे। जो भी चीज़ें जो होती है ना नेसेसरी होती हैं इसके लिए, गार्डन अरेंजमेंट्स के लिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है अंडर वन रूफ। और इस नर्सरी वगैरह के अलावा इनके साथ इनका एक टी गार्डन भी है जहाँ पे लोग आके ब्रंच वगैरह करते हैं और बड़ा अच्छा एस्थेटिक सा उन्होंने ग्रीन सा एनवायरनमेंट है। मदर्स डे इस दफ़ा संडे के दिन था तो ऑब्वियसली संडे को यहाँ पे वीकेंड होता है और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपने टाइम को, और मदर्स डे भी था तो बहुत ज़्यादा बिजी था। नर्सरी भी बिज़ी थी इनकी, और जो टी गार्डन था वहाँ पे जाने के लिए तो आपको वेट करना था अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्यू में कि पता नहीं कब आपका नंबर आए। तो इन द मीन टाइम हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करा दी थी वहाँ पे, नया नेम वगैरह, ताकि जब हमारा टर्न आएगा, जब वो फ्री होगी स्पेस वहाँ पे, तो तभी वो हमें अंदर कैफ़े में जो है वो जाने देते। तो तब तक हम लोग यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के फूल वगैरह देख रहे थे। बच्चे जो हैं वो अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और मैं भी थोड़ा सा जो है नेचर को एंजॉय कर रही थी, यहाँ पर देख रही थी डिफरेंट तरह के काइंड के। चूँकि यहाँ वेदर अब चेंज हो रहा है, विंटर आ रहा है, तो आपको पता है कि हर मौसम के जो है ना डिफरेंट तरह के पौधे होते हैं। और जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त अब गर्मी शुरू हो रही है तो पहले स्प्रिंग सीज़न था, स्प्रिंग में अक्सर लोग जो है पनीरियाँ वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर भी अब मौसम के हिसाब से ही जो है ना डिफरेंट तरह के जो पौधे थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए थे। खैर जनाब, हम लोग गार्डन में वॉक भी कर रहे थे नर्सरी के अंदर, और अभी तक हमारा जो है ना नंबर वहाँ पर नहीं आया था। कैफ़े बहुत बिजी था इनका। एक और बात बताती चलूँ कि इनका कैफ़े जो है वो हलाल नहीं है, तो हमने यहाँ पे किसी किस्म की जो है ना वो कोई लंच या ब्रंच करने का इरादा नहीं था। हमारा सिर्फ ये था कि हम थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, चाय कॉफ़ी या मिल्क शेक वगैरह एंजॉय करेंगे एंड देन वहाँ से हम कहीं और जाएंगे। तो क्योंकि हलाल ऑप्शन हमें देखने होते हैं 100%, जब तक हम श्योर ना हों हम वहाँ पे खाना नहीं खाते हैं। तो खैर जब हमारा नंबर यहाँ पर आया तो इनका 4 बजे के करीब जो है इनका टी कैफ़े जो है वो बंद हो जाना था, टी गार्डन जो भी है। तो हमारा नंबर आया जनाब 3:45 पे। सो दे कॉल्ड अस। हम जब अंदर गए हैं तो उस वक्त भी वहाँ पे अच्छी खासी रश थी और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम टेबल पे बैठे रहे हैं, कोई भी इनमें से हमारे पास नहीं आया ऑर्डर लेने के लिए। तो फिर बच्चे थोड़ा सा ना बोर भी हो गए और हमने सोचा कि कहीं और चलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर तो वैसे भी एक तो बहुत ज़्यादा रश है और ये लोग ऑर्डर अगर दे भी देंगे तो पता नहीं कब तक रेडी करेंगे। और आजकल मैं व्लॉग इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं अपलोड कर पा रही क्योंकि मेरे चैनल पे जो है मोनेटाइजेशन ऑफ हुई भी है ड्यू टू द रीज़न कि मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। तो आजकल मैं ऑन एंड ऑफ जो है वो लाइव करती हूँ, आप सबके साथ लाइव भी शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो लोग भी इस इंतज़ार में है कि अभी तक मैंने व्लॉग शायद छोड़ दिए हैं, मैंने छोड़े नहीं हैं। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी अपने यूट्यूब के सिलसिले को, लेकिन मैं चाह रही थी कि दोबारा से मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं लाइव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वॉच टाइम चाहिए। अगर आप सब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो प्ले कर सकते हैं तो कर दिया करें। और इसके अलावा अगर मैं लाइव जब नोटिफिकेशन आए तो काइंडली लाइव को भी ज्वाइन कर लिया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो जल्द से जल्द जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूरा हो जाए और मैं दोबारा से जो है अपनी व्लॉगिंग के सिलसिले को जो है ना आराम सुकून से कंटिन्यू
कर सकूँ। तो खैर जनाब, यहाँ पे इतनी देर बैठने उठने के बाद जब हम लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ सिलसिला, तो हम यहाँ से निकले और नेक्स्ट स्टॉप हमारा था, हम लोग सोच रहे थे हम वीडा कैफ़े चलते हैं। वीडा कैफ़े जो है एक नया कैफ़े यहाँ पे ओपन हुआ है कुछ अर्सा पहले ही, और अभी तक ना मैं जा नहीं पाई थी। सुना बहुत था उसके बारे में लेकिन जाना नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ का ट्राई करते हैं। और उससे पहले हम लोग गए थे मासा स्क्वायर। कुछ बच्चों ने आपको बताया कि बहुत अरसे बाद हम इकट्ठे निकले थे और कुछ फ़ोटो वगैरह हम चाह रहे थे कि इकट्ठे साथ में क्लिक करें, तो हम उस तरह से फिर मासा स्क्वायर पहले गए, वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाए। तो मासा स्क्वायर में जब भी जाना हो ना तो शाम में जाना चाहिए, लेट इवनिंग में, उस वक्त वहाँ पे बहुत वाइब्स होती हैं। लाइक वो सारे जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छा लाउड म्यूज़िक वहाँ चल रहा होता है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना म्यूज़िकल वाइब होती है। इस टाइम जब हम आए थे तो इनके बाकी जो वो खाली थे, रेस्टोरेंट कह लें या ये पब्स भी हैं साथ में, तो वो खाली थे, और एक सिर्फ जो इनका वो है वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस या कोई हो रहा था, कोई इवेंट हो रहा था एक रेस्टोरेंट में, बाकी तकरीबन खाली थे। तो ये वाइब्स जो है ना यहाँ की वो ज़्यादा मज़े की आती हैं रात के टाइम, शाम में जब लेट इवनिंग्स होती हैं। तो खैर यहाँ पर भी बच्चों ने कुछ तस्वीरें वगैरह हमने बनाई हैं, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे वीडा कैफ़े। और वीडा कैफ़े से की ज़्यादा क्लिक नहीं कर सकी हूँ, वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी। मैंने सिर्फ वहाँ से एक लाइव की थी, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स की लाइव थी, द वेटिंग टाइम। अगर आपने मेरी वो लाइव नहीं देखी तो मदर्स डे लाइव के नाम से मेरी वो लाइव जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसमें आपको हमारा वीडा कैफ़े का सारा अहवाल मिलेगा कि हम वहाँ क्या करते रहे, क्या कुछ खाया पिया और किस तरह से एंजॉय किया। खैर जनाब, वहाँ से भी फ़ारिग हो के वीडा कैफ़े से हम लोग घर आ गए थे। आराम से आके हमने असर और मगरिब की नमाज़ अदा की, क्योंकि डिनर का हमारा प्लान बाहर का था, और मेरे हस्बैंड जो है वो भी कहीं काम से गए हुए थे, तो उस दौरान वो भी घर पे आ गए। तो हम लोग फिर मगरिब के बाद जो है डिनर के लिए गए थे कबाबिश, बिकॉज़ हमने काफ़ी दिन हो गए थे कबाबिश नहीं जाना हो पाया था, तो सोचा कि कुछ देसी जो है वो फूड खाई जाए। तो डिनर हमारा जो है वो कबाबिश पे हुआ था। एंड आई होप आज का ये व्लॉग छोटा सा आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप, डू शेयर माय वीडियोस। आजकल मुझे वॉच टाइम जो है दोबारा से अपना कंप्लीट करना है चैनल का, ताकि मेरे वीडियोस जो है मोनेटाइज हो सकें। तो काइंडली थोड़ी सी इस सिलसिले में आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो वीडियोस मेरी अगर आप लोग देख सकें, प्ले कर सकें, ज़रूर करें, और मेरी लाइव जो है अगर उसको ज्वाइन कर सकें और देख सकें तो वो भी आप सबके लिए, आप सबकी जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्प होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लाइव्स मैं करती रहूँगी ऑन एंड ऑफ, अक्सर मैं करती हूँ मॉर्निंग की, इवनिंग की, आफ्टरनून की, वो ज़रूर ज्वाइन किया करें, थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन एटलीस्ट अपनी सपोर्ट से मुझे आगाह करते रहा करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।